हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है और आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करेंगे मैग्नेटिक्स के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द पिक्चर्स ए एंड बी गिवन इन फिगर केयरफुली। देखो पिक्चर दी हुई है, हमें इसको हमें एनालाइज करना। देखो ये दो कार्स दी हुई हैं, दोनों कार्स के ऊपर एक एक मैग्नेट लगा रखे हैं। अब देखो मैग्नेट को एनालाइज करते हैं हम। रेड जो पोर्शन है वो किसको डिनोट कर रहा है, नॉर्थ को, और ब्लू वाला साउथ को। तो ए पिक्चर में देखो ए वाले में क्या है कि अनलाइक है ब्लू और रेड, तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखो ये मैग्नेट में ये अनलाइक पोल्स हैं ब्लू और रेड, तो एक दूसरे को ये कार्स जो है क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, तो ये पास आ जाएंगी। और यहां देखो ये जो है दोनों पोल्स एक जैसे हैं, साउथ साउथ पोल है, लाइक पोल्स है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, इन ए कार्स 1 and 2 विल कम क्लोजर, सही बात है। इन बी कार्स 3 and 4 विल कम क्लोजर, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। इन ए कार्स 1 and 2 विल मूव अवे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि 1 में क्या हो रहा था, एक दूसरे के पास आ रही थी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सी देखते हैं, इन अ कार्स 1 and 2 विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो देखो ये तो वैसे ही पास आ रही थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देखो ये फोर्थ ऑप्शन कहता है इन अ कार 1 and 2 विल कम क्लोजर, 1 and 2 तो क्लोजर आ ही रही थी। एंड इन 3, 4 विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो हमें पता था कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो यहां से क्या सीखने को मिला हमें कि अनलाइक पोल्स जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, पास आएंगी, और लाइक पोल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। द अरेंजमेंट टू स्टोर टू मैग्नेट्स इज शोन बाय फिगर ए बी सी एंड डी, विच ऑफ देम इज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो हमें बताना है कि दो मैग्नेट्स जो है नॉर्थ साउथ वाले जो है ये बार मैग्नेट, इनको हम कैसे स्टोर करते हैं। तो देखो चार फिगर है ए बी सी एंड डी, तो इसमें देखते हैं बीच में क्या लगा रखा है, वुडन ब्लॉक, और ऊपर जो है क्या लगा रखे हैं, प्लेट्स। अब ये दो जो दोनों है इनमें ऊपर प्लेट्स लगा रखी हैं और इन दोनों में क्या कर रहा है कि ऊपर जो है वो वुडन ब्लॉक्स लगा रखे हैं। तो हमें पता है कि मैग्नेट्स को जो हम स्टोर करते हैं तो उनके दोनों के बीच में क्या लगाते हैं हम, वुडन ब्लॉक, और उनके ऊपर क्या लगाते हैं, ऊपर मेटल प्लेट्स। तो ऊपर मेटल प्लेट्स वाले तो ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। अब देखो और क्या क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया ये होता है कि हम जो है उन दोनों के पोल्स जो है वो अनलाइक पोल्स एक तरफ रखेंगे। तो यानी कि देखो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, एक दूसरे क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, तो ये तो वैसे ही अनस्टेबल टाइप का हो गया, तो इस तरीके से स्टोर नहीं करते हम, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहां देखो ये बी वाला, बीच में वुडन ब्लॉक है, ऊपर जो है मेटल प्लेट्स है। अब देखो इनके अनलाइक पोल्स है एक दूसरे तरफ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पर बीच में वुडन ब्लॉक लगा रखा है तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यानी कि ये जो कन्फिगरेशन है इसी तरीके से हम मैग्नेट्स को स्टोर करते हैं, स्पेशली बार मैग्नेट्स को। 3 magnets A, B and C were dipped one by one in a heap of iron filling. Figure shows the amount of iron filling sticking to them. तो देखो ये 3 बार मैग्नेट्स हैं A, B, C, इनको जो है क्या करा हमने, आयरन के फिलिंग के ढेर में गिरा है। तो आयरन की फिलिंग्स क्या होती हैं, छोटे छोटे आयरन के ना टुकड़े होते हैं, तो वो जो है इनमें डाला। तो देखो क्या होता है, ए के अंदर कुछ ज्यादा ही आ रखा है आयरन फिलिंग, बी के अंदर बिल्कुल कम, सी के अंदर बहुत ही कम, यानी कि इन्होंने जो है कुछ कुछ अमाउंट में आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट किया है। तो ए वाले में ज्यादा है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है। बी के अंदर थोड़ी सी कम है और सी के अंदर बिल्कुल ही कम है। तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखो ऑप्शन ए कहता है कि ए जो है स्ट्रॉन्गर है बी से और बी स्ट्रॉन्गर है सी से। हमने यहां देखा ए स्ट्रॉन्गर है बी से, बी स्ट्रॉन्गर है सी से, तो यानी कि ये बिल्कुल सही हो गया। ये जस्ट उसका उल्टा हो गया। देखो तीनों तो बराबर नहीं है क्योंकि तीनों ने बराबर अमाउंट ऑफ फिलिंग को अट्रैक्ट नहीं किया हुआ, तो ये तो गलत हो गया, और ये तो ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही गलत हो गया। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, देखो नॉर्थ पोल अगर हम किसी मैग्नेट का आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं। ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, अनदर मैग्नेट हैविंग इट्स पोल्स मार्क्ड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई और मैग्नेट हो जिसका हमने पोल मार्क कर रखा है, हमें पता हो कि नॉर्थ और साउथ क्या है, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या करेंगे हम, हमारे पास कोई मैग्नेट होगी, हम उस मैग्नेट के पास अपनी वाली जो पता है हमें वो वाली मैग्नेट लेके जाएंगे, दूसरी मैग्नेट लेके जाएंगे, वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। अब देखो साउथ से अगर साउथ होगा तो रिपेल कर देगा, साउथ से नॉर्थ होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई ये क्या है, नोन मैग्नेट है, नोन
कि हमें जो है ये पता है या दूसरी मैग्नेट है, और हमें ये वाली मैग्नेट नहीं पता, ये जो है अननोन है। अननोन है मतलब एक्स मान लो, चलो इसे। तो अब देखो मुझे क्या करना है, इसका नॉर्थ पोल पता करना है, यही बोला है कि नॉर्थ पोल पता करना है। तो अगर मान के चलो कि हम इसका साउथ पोल ले जाते हैं और ये रिपेल होता है, रिपेल हो जाएगा, अगर रिपेल हो जाएगा तो यानी कि ये साउथ रहेगा, यानी कि ये नॉर्थ अपने आप हो जाएगा। और अगर ये अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ आता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और दूसरा वाला साउथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मैग्नेट्स हमें दी नहीं है या जिनकी मैग्नेट्स के हमें पोल्स नहीं पता है, और उसको दूसरी किसी मैग्नेट्स के हेल्प से जिसके पोल्स हमें पता है। तो ये तरीका होता है। A bar magnet is immersed in a heap of iron filling and pulled out. इसको दोबारा से पढ़ते हैं। A bar magnet is immersed in a heap of iron filling and pulled out. The amount of iron filling clinging to the, देखो क्या कर रहा है कि बार मैग्नेट को जो है हमने आयरन की फिलिंग्स के एक ढेर में डाला है और फिर उसे खींच के बाहर निकाला है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल। ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो दोनों की बराबर होती है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। नॉर्थ पोल इज मच मोर देन द साउथ पोल, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों पोल की स्ट्रेंथ जो है वो सेम होती है। नॉर्थ पोल इज मच लेस देन द साउथ पोल, ये भी गलत हो गया। मैग्नेट विल बी द सेम ऑल अलोंग इट्स लेंथ, तो जो है इनकी दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है, तो यानी कि जो अमाउंट है दोनों के बराबर होंगे। तो ऐसा कुछ एक डायग्राम बना लेंगे हम, अगर नॉर्थ या साउथ है, और अगर इन दोनों के चारों तरफ क्या करना है, हमें हीप्स लाने हैं, हमें किसके, आयरन फिलिंग के। तो आयरन फिलिंग के हीप्स कैसे आएंगे, वो देखो इस तरीके से दोनों की तरफ बराबर हीप्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे या चिपक जाएंगे, इससे अट्रैक्ट ये बराबर बराबर करेंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर ही रहेंगे। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें एक स्टेटमेंट दी है, इसके अंदर अप्रोप्रिएट वर्ड्स पढ़ने। देखो व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन, बार मैग्नेट को क्या कर दिया हमने, तोड़ दिया है। ईच ऑफ द ब्रोकन पार्ट विल हैव डैश पोल्स और पोल और पोल्स। तो देखो अगर हम किसी बार मैग्नेट को तोड़ देते हैं, अब सपोज करो ये क्या है, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। अब क्या करा हमने, इसको तोड़ दिया, तोड़ दिया तो क्या कर दिया, ऐसे तोड़ दिया। तो तोड़ देने से क्या हो जाएगा, यहां पर और यहां पर एक एस यहां बन जाए और एक एन यहां बन जाएगा। तो क्या होगा, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना बार मैग्नेट के, उन सभी में अपना अपना एक नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ पोल होगा। तो देखो क्या कहता है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन, ईच ऑफ द ब्रोकन पार्ट विल हैव देयर ऑन इंडिविजुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इंडिविजुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। इन अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज, देखो यहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है नियर इट्स एंड्स, एंड्स के पास क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि पोल्स के पास जो है, पोल्स एंड की तरफ होते हैं तो पोल्स के पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज ग्रेटर नियर इट्स पोल्स या एंड्स। यहां से चलते हैं आगे। अब देखो क्या होता है, पहले ने क्या करा, स्टेनलेस स्टील के पिन के एक बॉक्स को नीचे गिर दिया। अब मैग्नेट से वो उठाने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं उठा पा रही थी। क्यों, क्योंकि कुछ सब्सटेंस या कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ मटेरियल या मेटल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। उन मटेरियल्स या सब्सटेंस या मेटल क्या बोलते हैं हम, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स या नॉन मैग्नेटिक मेटल्स। तो जो नॉन मैग्नेटिक मेटल्स हैं वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब जब नहीं होंगे तो वो पहली जो है पिंस को या स्टेनलेस पिंस जो थी उसे नहीं उठा पा रही थी, तो इसलिए वो सक्सीड नहीं हुई। तो यही रीजन है कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं। हाउ विल यू टेस्ट दैट टी डस्ट इज नॉट अडल्टरेटेड विद आयरन पाउडर, हम कैसे चेक करेंगे कि जो टी डस्ट या चाय पत्ती है उसके अंदर आयरन पाउडर या लोहे के कण नहीं मिले हुए। तो देखो क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे, कुछ इस तरीके का पेपर ले लिया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम, अब इसके ऊपर चाय पत्ती ऐसे डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल दी। अब एक मैग्नेट ले लिया हमने, इस तरीके से मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ साउथ, जरूरी नहीं है कि नॉर्थ साउथ दिखाना। अब क्या करेगा, नॉर्थ साउथ है या मैग्नेट है, ये क्या करेगा कि अगर इसके अंदर आयरन है तो आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेटिक मेटल है, मटेरियल है, तो क्या करेंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो पेपर है, पेपर के नीचे अगर हम अपनी मैग्नेट इस तरीके से
स्लाइड करेंगे तो एक तरफ जो है अगर आयरन होगा तो वो इकट्ठा होना चालू कर देगा, और अगर नहीं होगा तो इकट्ठा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि उस टी डस्ट के अंदर आयरन पाउडर मिला हुआ है या नहीं है। तो ये एक तरीका है कि हम चेक कर सकते हैं। Booch dipped a bar magnet in a heap of iron fillings and pulled it out. He found that iron fillings got stuck to the magnet as shown in figure. तो बूझो ने क्या करा कि आयरन फिलिंग के अंदर अपना एक मैग्नेट जो है वो डाल दिया और फिर ऊपर उठाया तो देखा कि उसके दोनों तरफ जो है क्या हुआ, आयरन फिलिंग जो है वो अट्रैक्ट हो गई है, इकट्ठी हो गई है। अब इसके ऊपर हमें आंसर देने, देखो क्या कहता है, Which regions of the magnet have more iron fillings sticking to it? कह रहा है कि किस रीजन में ज्यादा आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो इकट्ठी होंगी या अट्रैक्ट हुई होंगी। तो देखो क्या होता है, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होती है किधर, पोल्स के पास। कहां होती है, पोल्स के पास उनकी स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो ज्यादा होती है। तो एंड की तरफ ज्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रखी होंगी और मिड में बिल्कुल कम, मिड में बिल्कुल कम। What are these regions? तो हम इन रीजन्स को क्या बोलते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल्स। तो हम क्या बोलते हैं इनको, पोल्स। तो सिंपल पोल्स भी बोल सकते हैं। 4 आइडेंटिकल आयरन बार्स वर डिप्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स वन बाय वन। फिगर दिखा रहा है ये, shows the amount of iron filling sticking to each of them. पहला पूछ रहा है which of the iron bar is likely to be strongest magnet? इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर मैग्नेट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो देखो कैसे पता चलेगा, जिस भी मैग्नेट ने सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग इकट्ठी कर रखी होगी, अट्रैक्ट कर रखी होगी, वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो देखो यहां पर ए वाले ने तो कर रखी है, बी वाले ने बिल्कुल नहीं कर रखी, सी वाले ने बहुत कम करी है और डी वाले ने थोड़ी सी करी है। तो यानी कि सबसे ज्यादा कौन कर रखा है, ए। तो ए जो है सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। विच ऑफ द आयरन बार इज नॉट अ मैग्नेट? कह रहा है कि कौन सा जो आयरन बार है वो मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं है, मैग्नेट ही नहीं है। और कह रहा है, पूछ रहा है जस्टिफाई योर आंसर, कि अपने आंसर को जस्टिफाई करो। देखो इसमें से ए ने, सी ने और डी ने थोड़े थोड़े जो है, ए ने बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट कर रखा है, सी ने बहुत कम और डी ने थोड़ा सा कर रखा है, पर बी ने बिल्कुल भी नहीं कर रखा है। तो ऐसा इसलिए कि ये मैग्नेट है ही नहीं, तो इसने मैग्नेट ने अट्रैक्ट नहीं किया, ये मैग्नेट है ही नहीं। तो जब मैग्नेट नहीं है तो अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो इसलिए ये वाला जो है ये मैग्नेट नहीं है। तो बी जो है मैग्नेट नहीं है क्योंकि इसने आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट नहीं कर रखा है। अ टॉय कार हैज अ बार मैग्नेट लेड hidden inside its body along its length. Using another magnet, how will you find out which pole of the bar magnet is facing the front of the car? तो एक टॉय कार है, टॉय कार के अंदर क्या कर रखा है, एक बार मैग्नेट को हिडन कर रखा है या डाल रखा है। अब हमें पता करना है कि कार के हेड की तरफ कौन सा मैग्नेट का कौन सा पोल है। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो ये कोई एक कार है, ठीक है। तो कार देखो, अब कार के अंदर क्या कर रखा है, हमने एक मैग्नेट लगा रखा है और हमें नहीं पता कि मैग्नेट जो है किस तरफ फेस कर रही है या उसका नॉर्थ साउथ पोल किधर है। तो हमें पता करना है कि कार के जो आगे की तरफ है वो मैग्नेट का पोल कौन सा है, यानी कि ये वाला पोल हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मैग्नेट लेके आएंगे जिसके हमें पोल्स पता है, हमें पता है कि उसका नॉर्थ साउथ किधर है। तो क्या करा हमने, एक मैग्नेट लेके आए जिसका हमें नॉर्थ साउथ पता है, नॉर्थ साउथ पता है। अब हम चेक करेंगे अगर ये कार जो है रिपेल होती है या एक दूसरे से दूर जाने करती है, मैग्नेट से दूर जाने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास यहां पर साउथ पोल है, सही है, इसके पास यहां पर साउथ पोल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि जो लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल्स हैं, वो दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने क्या कर रखा है, हमारे पास कोई और मैग्नेट इस तरीके से ले आए हम कि हमने नॉर्थ साउथ इस तरीके से किया, और क्या हो रहा है, ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होगा, अनलाइक पोल्स होंगे। तो अनलाइक पोल्स यानी कि यहां पर नॉर्थ होगा और यहां पर साउथ होगा। तो अनलाइक पोल एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर नॉर्थ हो गया। तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि फ्रंट में कौन सा पोल है बाय ब्रिंगिंग अ मैग्नेट जो है जिसका हमें नॉर्थ साउथ पोल पता हो। तो पूछा था हाउ विल यू फाइंड आउट विच पोल ऑफ द मैग्नेट इज फेसिंग फ्रंट ऑफ द कार। तो फ्रंट ऑफ द कार के फेस करने के लिए मैग्नेट जो है कौन सी है, वो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास क्या हो, एक दूसरी मैग्नेट हो जिसका हमें नॉर्थ साउथ पोल जो है वो पता हो। इस तरीके से पता कर सकते हैं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2
वन ऑप्शन ऑफ कॉलम ए कैन मैच विद मोर देन वन ऑप्शन ऑफ बी। तो देखो क्या कहता है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को कर लेगा, आयरन कर लेगा। बाय अनदर मैग्नेट, बिल्कुल कर लेगा, अनदर मैग्नेट को भी कर लेगा। आयरन फीलिंग्स को भी कर ही लेगा। सही आ रहा है। मैग्नेट कैन बी रिपेल्ड बाय, मैग्नेट किससे रिपेल्ड हो सकती है, मैग्नेट जो है एक दूसरे मैग्नेट से ही रिपेल हो सकती है, मैग्नेट जो है एक दूसरे मैग्नेट से रिपेल हो सकती है। मैग्नेट्स इफ सस्पेंडेड फ्रीली, अगर मैग्नेट को क्या करें हम फ्रीली छोड़ दें एयर में लटका के, तो क्या होगा, रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स क्या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय अनदर मैग्नेट, बाय अनदर मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट के पास अगर हम ले जाएं तो उसके दूसरे वाले के या पहले वाले के पोल्स पता कर पाएंगे हम। पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो में से किसी एक मैग्नेट के बारे में हमें पता हो कि इसके पोल्स कौन कौन से हैं। समझ में आ रहा है, दो मैग्नेट्स हैं, दो में से किसी एक का तो पोल हमें पता होना चाहिए, तभी हम दूसरे का पता कर पाएंगे। अगर दोनों के नहीं पता है तो फिर तो कंडीशन बराबर ही हो जाएगी। हमें बस ये रहेगा कि ये दोनों जो है एक जैसे पोल्स हैं, ये दोनों एक जैसे पोल्स हैं। You are provided with two identical metal bars, हमें क्या दिया हुआ है, एक जैसे मेटल बार्स दिए हुए। One out of two is a magnet, suggest two ways to identify the magnet। पूछ रहा है कि हमें अगर एक जैसे बार्स दे रखे हैं, मेटल बार्स दे रखे हैं, उनमें से अगर एक मैग्नेट हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो एक मैग्नेट है और एक नॉर्मल बार है। तो देखो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल ये है कि उस सपोज करो ये जो है हमारे पास क्या है, एक बार है ए और दूसरा बार ये है बी, दूसरा बार क्या है बी। अब इसको क्या करो, इसे कुछ मेटालिक मटेरियल के पास ले जाओ और इसको भी कुछ मेटालिक मटेरियल के पास ले जाओ। मेटालिक मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आयरन, निक्रोम, इस तरीके के। तो हम मेटालिक मटेरियल के पास ले जाएंगे, इसे मेटालिक मटेरियल के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, अगर इनमें से जो भी मैग्नेट होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या उससे चिपक जाएगा, या उस मटेरियल क्या करेगा अपने पास अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो जो भी ऐसा करेगा वो क्या होगा, मैग्नेट होगा, और जो नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉर्मल मेटल होगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास ले जाएं या आयरन के पास ले जाएं या आयरन फिलिंग के पास ले जाएं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, सपोज करो ये कोई एक स्ट्रैंड है। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं इसे। दूसरा तरीका क्या है, इसे क्या करो, एक रस्सी लो, पतली रस्सी लेना, उस रस्सी को मेटल बार के बीचों बीच बांध दो। क्या कर दो, मेटल बार के बीचों बीच बांध दो, दोनों के। दूसरी इधर भी ले लो, चलो यहां भी, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब क्या करो, इसको जो है हल्का सा ट्विस्ट कर दो या छेड़ दो इसे, या उंगली मार दो और रेस्ट पे आने दो। क्या करो, रेस्ट पे आने दो। अब जब रेस्ट पे आने देंगे हम, तो जो मेटल होगा वो तो किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगा बाद में जाके, लेकिन जो मैग्नेट होगा वो पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही फेस करेगा। क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है और इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। तो वो क्या करेगा, मैग्नेट जो है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ एक दूसरे को अलाइन कर लेगा। तो जो बार है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा। तो जो मैग्नेट वाला बार है वो फेस करेगा और जो सिंपल मेटल बार है वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में रुक जाया करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो है 2-3 बार हम टेस्ट कर सकेंगे। 2-3 बार टेस्ट करने पे जो मेटल बार होगा, सपोज करो बी एक मेटल बार है, तो वो रैंडम डायरेक्शन में रुक जाया करेगा। लेकिन जो ए अगर मैग्नेटिक बार है तो वो क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही रुके करेगा। तो इससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा जो बार है हमारे पास, जो मेटल बार है, दोनों में से एक वो मैग्नेट है या नहीं है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन थे। अगली बार हम एनसीईआरटी के मैग्नेटिज्म के ऊपर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।